नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ रीना गुजर और आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। प्राचीन भारत के महानतम पुरुषों में से एक भगवान श्री राम अपनी मर्यादा, सत्य और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र। उनका जीवन धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म और आदर्शों का पालन किया। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। वे 4 भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए। वे सभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए, जहां उन्होंने वेद, धनुर्विद्या और नीतिशास्त्र की शिक्षा ली। श्री राम बाल्यकाल से ही सत्य, शील और धैर्य से परिपूर्ण थे। वे अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे और अपने भाइयों से स्नेह रखते थे। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा एवं गुरु विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए कहा। श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध कर ऋषियों को निर्भय किया। उन्होंने कई यज्ञों की रक्षा की, जिससे संपूर्ण वन क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। इससे ये संदेश मिलता है कि अन्याय और अधर्म के लिए विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। श्री राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। श्री राम ने सहजता से ये कठिन कार्य कर दिखाया और सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। उनका ये कार्य अदम्य शक्ति और संयम का प्रतीक है। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में दिए 2 वचन मांग लिए। राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए और भरत को राजा बनाया जाए। श्री राम ने पिता के वचनों की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के राजमहल छोड़ दिया और पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए। उन्होंने ये दिखाया है कि माता पिता और गुरुजन की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने अपनी नीतिपूर्ण योजना, पराक्रम और वानर सेना के सहयोग से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। उन्होंने ये संदेश दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। लंका विजय के पश्चात श्री राम अयोध्या लौटे और उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जिसे राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में सभी लोग सुखी और सुरक्षित थे और न्याय का पालन किया जाता था। उन्होंने बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना होता है। भगवान श्री राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, जैसे सत्य और धर्म का पालन करना, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना और प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र और सहनशील बनना आदि। श्री राम का चरित्र हर युग में आदर्श रहेगा। उनकी कथा में हमें मर्यादा,
कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो बच्चों, अध्याय 2 जिसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समाप्त हुआ। धन्यवाद।